नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों के साथ। जी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी ही सेना से नाराज हो गया है। इजरायली प्रधानमंत्री ने कल रविवार को सेना की और घोषित योजनाओं की आलोचना की, जिसमें गाजा में मुख्य सड़कों में से एक पर लड़ाई में रोजाना सामरिक विराम रखने की बात कही गई थी, ताकि फलस्तीनी क्षेत्र में मदद पहुंचाया जा सके। सेना की ओर से अरेम सलोम क्रॉसिंग से सलाह अल दिन रोड और फिर उत्तर की ओर के क्षेत्र में सुबह 5 बजे से दोपहर बाद 4 बजे तक दैनिक विराम की घोषणा की गई थी। एक इस्राएली अधिकारी ने इस बारे में बताया, जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सुबह 11 घंटे की मानवीय विराम की रिपोर्ट सुनी तो उन्होंने अपनी सेना सचिव के और रुख किया और नाराजगी दिखाते हुए साफ किया कि वो उनके लिए अस्वीकार्य है। हालांकि सेना ने स्पष्ट कर दिया कि दक्षिणी गाजा में उनके अभियान के मुख्य केंद्र राफा में सामान्य अभियान जारी रहेगा, जहां शनिवार को 8 सैनिकों को मौत हो गया था। नेतन्याहू की इस प्रतिक्रिया ने गाजा में मदद के मुद्दे पर अपने यहाँ के राजनीतिक तनाव को जाहिर किया है, जहां अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की ओर से बढ़ते मानवीय संकट की चेतावनी दी गई। नेतन्याहू के सत्तारूढ़ गठबंधन में एक राष्ट्रवादी धार्मिक दल की अगुवाई करने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गवीर ने सामरिक विराम के विचार की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि जिसने भी इस तरह का फैसला लिया है वो बेवकूफ है, उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना चाहिए। गाजा क्षेत्र में युद्ध के संचालन को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्यों और सेना का बीच टकराव को लेकर ये नया विवाद है। ये जंग अब अपने 9वें महीना में है, यानी 9 मंथ हो रहा है। नया विवाद मध्यमार्गी पूर्व जनरल बेनी गैट्स द्वारा सरकार छोड़ने का एक हफ्ते बाद आया है, जिन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर गाजा में कोई प्रभावी रणनीति नहीं होने का आरोप लगाया था। पिछले हफ्ते अति रूढ़िवादी यहूदियों के सेना में भर्ती करने की कानून पर संसदीय मतदान में मतभेद खुलकर सामने आए थे, जिसमें रक्षा मंत्री योव गैलट ने पार्टी के आदर्शों की अवहेलना करते हुए उसके खिलाफ वोट दिया था। तब उन्होंने कहा था कि ये सेना की जरूरतों के लिए अपर्याप्त है। गठबंधन में शामिल धार्मिक दलों ने अति रूढ़िवादी लोगों की भर्ती का कड़ा विरोध किया है, जिससे कई इजरायलियों में काफी नाराजगी देखी जा रही है, जो युद्ध के आगे बढ़ने का साथ और गहरा होता गया। सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलाबी ने कल रविवार को कहा था कि तेजी से बढ़ते अति रूढ़िवादी समुदाय से और अधिक सैनिकों की भर्ती करने की निश्चित आवश्यकता होगा। क्षेत्र में युद्ध विराम के लिए बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद फिलहाल जंग को रोकने का लेकर किसी तरह का समझौता अभी भी दूर की कोरी ही लगता है। 7 अक्टूबर को हमास लड़ाके द्वारा इसराइल पर किए गए हमला के बाद से 8 महीना से अधिक समय बीत चुका है, जिसके बाद इस्राएली बलों की ओर से फिलिस्तीनी क्षेत्र में जमीनी हमला लगातार किया जा रहा है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार इस हमले के बाद, जिसमें लगभग 1200 इसराइली और इसराइली समुदाय में विदेशी लोग मारे गए, जबकि इसराइल के सेना अभियान ने अब तक 37,000 से 40,000 का अधिक फिलिस्तीनियों को मार डाला है और गाजा की अधिकांश हिस्सों की बुरी तरह से नष्ट कर दिया है। हालांकि जनमत सर्वेक्षणों से पता चलता है कि अधिकांश इसराइली हमास को नष्ट करने की सरकार के लक्ष्य की पूरी तरह समर्थन करता है, लेकिन 7 अक्टूबर को बंधक बनाए जाने के बाद भी गाजा में मौजूद करीब 120 बंधकों को वापस लाने को लेकर अधिक कुछ नहीं कर पाने के लिए सरकार पर हमला करते हुए व्यापक विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। इस बीच फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि मध्य गाजा पट्टी में अल बुरीज शरणार्थी शिविर में 2 घरों पर 2 हवाई हमले में 7 फिलिस्तीनी मारे गए। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।